सभी को नमोदाय। मैं राजेश बौद्ध आपके बीच में तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर आ रहा हूँ। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके बताए हुए धर्म को मध्यम मार्ग क्यों कहा जाता है। तथागत गौतम बुद्ध के समय में लोग दो तरह के जीवन को जीना पसंद करते थे। पहला, वे गृहस्थ लोग थे जो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में, ऐश्वर्य में जीते थे। उनके पास जीवन के सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। तो एक वो तरीका था। दूसरा, वे लोग जी रहे थे जो साधु सन्यासी बन गए थे गृहस्थ जीवन को छोड़कर। वे अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को बहुत ज़्यादा कष्ट देकर ज्ञान प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते थे। जब तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त से पहले राजकुमार थे तो उन्होंने ऐश्वर्य का जीवन जी लिया था, उसका अनुभव उन्हें था। फिर वह गृह त्याग करने के बाद जब अपने दो गुरुओं उद्दक रामपुत्र और अलार कलाम के पास जाकर उन्होंने गहन तपस्या, कठोर तपस्या, साधना का अभ्यास किया था, तो उन्हें दोनों प्रकार की आतियों का अनुभव था। इतना तपस्या करने के बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी या उन्हें के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। फिर सिद्धार्थ ने बीच का रास्ता अपनाया और बीच का रास्ता यही था, मध्यम मार्ग यही था कि दोनों आतियों को छोड़कर और बीच का रास्ता अपनाना है, यानी कि भोजन ज़रूरत के अनुसार करना है और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं वही चीज़ों को इस्तेमाल करना है, जैसे ज़रूरत के लिए भोजन, वस्त्र और भिक्षा पात्र, इस तरह की चीज़ें। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कठोर शरीर तपस्या नहीं करना है, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो विपश्यना साधना के माध्यम से जो तपस्या की वो मध्यम मार्ग वही कहलाया और उसी के वजह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस मध्यम मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। तो इसके पहले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। आज इतना ही, बाकी आप अगले एपिसोड में मैं दूसरा विषय लेकर आऊँगा। नमो बुद्धाय।